नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से देखिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है वो शायद उतना ही मैसेज आपके लिए होगी, बाकी किसी और के लिए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। ये रीडिंग आप 27 जून से लेके 3 जुलाई तक देख सकते हो। देखेंगे हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, एरीज यानी मेष राशि। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है जिनके साथ आपका रिश्ता है लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, ये बंदा या बंदी जो भी है अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा है। सडन लक चेंजेस का, सडन गेन का, सडन सिचुएशन चेंज होने का इंतजार कर रहा है। अपने इमोशन को ये हाइड कर रहा है इन दिनों, क्योंकि इनको अपने फिनेंशियल स्टेटस को ग्रो करना है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को ग्रो करना है। एक टीम वर्क करके अपने फिनेंशियल स्टेटस को सही करना है। साथ ही साथ ये आपके बारे में भी सोच रहा है। हो सकता है यार से ये दिखा रहा है कि इनको आपके लिए कोई इमोशन नहीं है, बात नहीं कर रहा है ये वो, लेकिन ये आपकी कोई कॉमन फ्रेंड होगी, रिश्तेदार होगा जिनको ये जानता है, या फिर कुछ ऐसी स्थिति होगी आप दोनों एक साथ काम करते थे, काम करते हो, या कुछ फिनेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर आप लोगों में कॉमन है तो वो उन ज़रियों को याद कर रहा है और उसकी वजह से रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। साथ ही साथ ये वक्त और हालात को अपने तरफ मोड़ने के बारे में भी सोच रहा है। इनको ये लगता है सडनली ऐसा कुछ हो जाएगा और वक्त और हालात मेरे तरफ हो जाएंगे। हालात जो है, स्थिति जो है, ये मेरे हक में हो जाएगा और मैं जो चाहूँ वो कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, और रिश्ते जो है ये सही हो जाएगा। जो गलत चल रहा है, स्थिति परेशानी चल रहा है, वो सही हो जाएगा। अभी हम देखेंगे ये चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। कि आपको दिखावे के लिए ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखा रहा है, लेकिन मन ही मन ये कोशिश कर रहा है कि ये रिश्ता सही हो जाए, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस सही हो जाए, रिश्ते में अचानक सब कुछ बदल जाए, आपके साथ दोस्ती घूमना फिरना ये सब चालू हो जाए जो जैसे चलता था। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। वही चाह रहे हैं जो ये करंटली सोच रहे हैं। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। इनका बहुत सारा मेंटल कंफ्लिक्ट चल रहा है, माइंड में ये परेशानी लेके घूम रहा है बंदा। पहले जैसा स्थिति नहीं है, बंदा या बंदी जो भी है, दोस्ती रखना तो है लेकिन परेशान है, क्योंकि परेशानी चल रहा है रिश्ते में, इस बात से ये परेशान है। हाँ, ये खुद को हील भी कर रहा है। एक अगर मैं कहूँ कि अपने इनर पीस को ये ढूंढ रहा है। जब तक ये आपके साथ रहता है तब तक इनमें बहुत खुशी रहती है, ये खुश रहते हैं,
पीस होती है माइंड में, पीस ऑफ माइंड उनको मिलता है। लेकिन जब ये आपके साथ रिश्ते में नहीं रहता है ये बंदा या बंदी, हमेशा इनमें मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। क्या मैं मेरे से कुछ गलती हो गया, मैंने गलत किया, या फिर उसने मुझे ये कहा, उसके बदले मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अगर आप लोग एक साथ काम करते हो, बिजनेस में हो, तो या फिर पारिवारिक रिश्ते में हो, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों के रिश्ते में। एक तो कभी-कभी एक कॉमन फ्रेंडों से, या फिर आप लोगों की जो वर्क प्लेस है, अगर वो कॉमन है तो वहाँ की कुछ लोगों से ये मदद लेना चाहते हैं। अगर नहीं भी है तो ये अपने आप में डिसीजन लेने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जब भी इनको याद आता है कि आपसे बात करने जब भी जाएँगे, बातों को दोबारा से छेड़ा जाएगा, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, तब ये परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है, फिर भी रुका हुआ है। मुझे लगता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला किसी का इमोशन कनेक्ट कर रहा है इस कार्ड के साथ। साथ ही साथ ये अपनी चक्रास पे भी काम कर रहा है। उनको कभी न कभी उनको ये लग रहा है कि गलती मेरा ही था, मैंने ये किया था, मुझे ही बैलेंस करना था, मुझे भी चीज़ों को सँभाल के सोचना था, बैलेंस तरीके से चलना था। तो ये अपने गलती को भी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा ये सोच रहे हैं कि दूसरे लोग आके रिश्ते को खराब किया, ये तो सोच ही रहे हैं। साथ ही साथ मेरा भी भूमिका था इस रिश्ते को खराब करने में। इस बात का भी उनको जानकारी है। और आप लोगों के रिश्ते में आप दोनों के अलावा भी लोग हैं। इनके तरफ से कोई हो सकता है या फिर आपके तरफ से। और थर्ड पार्टी मतलब हमेशा कोई बाहर का बंदा या बंदी, प्यार करने वाला कोई ऐसा नहीं कि हो सकता है घर वाले भी हो सकते हैं रिश्ते में। ऐसी बातें वो लोग कर देते हैं जो उनको करना नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है फिर भी बोल देते हैं। तो इस तरीके का कुछ सिचुएशन आप लोगों के रिश्ते में था, उन चीज़ों को ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और ये डिसीज़न लेने के लिए इंतज़ार भी कर रहा है। कभी-कभी तो इनको आपकी टेक्स्ट कॉल मैसेज का भी इंतज़ार हो जाता है। आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज़, कोई सजिटेरियस, कोई टॉरस, कोई कैंसर, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड आ चुके हैं। इसका मतलब ये है इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा, अगर ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देखो, ये अगर मैं कहूँ ना कि रिश्ते में ये तो एक वॉरियर है, ये युद्ध करना भी जानते हैं, उसे रोकना भी जानते हैं। ये इंतज़ार करेंगे आपके तरफ से, जैसा कि मैंने कहा कि इंतज़ार कर रहा है कि आपका टेक्स्ट कॉल या मैसेज आ जाए। ये खुद अपनी तरफ से कोशिश तो करेंगे, लेकिन आपको दिखाई भी नहीं देगा क्योंकि ये अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। साथ ही साथ इन दिनों इनके सर पे बहुत सारा बोझ है। कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि रिश्ते की जितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये अकेला उठाते हैं, आप तो कुछ भी नहीं करते हो, आप कभी भी अपने गलती को मानते भी नहीं हो। तो आप जो हो इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, आप इनके लाइफ में आ जाना, उनका एक विश पूरा हो जाना जैसा है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। लेकिन एक कमी है, तभी तो ये 10 नहीं हुआ। तो उस कमी को ये दूर करने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कि अगर आपके तरफ से इनको कोई क्लूज़ मिल जाए तो इनके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। ये रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, गलत, सही हर चीज़ को
कुछ हमारे रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, राहु करवाते हैं, तो उन बातों को ये मानते हैं, स्पिरिचुअल बातों को मानते हैं कि कुछ प्लैनेट्स की वजह से रिश्ते में परेशानी आ रहा है। हमेशा गलती सिर्फ आप लोगों का ही नहीं होता है, प्लैनेटरी पोजीशन भी रिश्ते को खराब करता है। तो इन चीज़ों को ये मानता है, जिसकी वजह से ये रुका हुआ है, लेकिन दिल से ये रिश्ते को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। सिर्फ आपकी तरफ से कोई एक्शन लेने की देर है। ये दिल से हमेशा आपको अपना अपने साथ पाता है। ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी उनको चाहिए, रिश्ता भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, और जो गलती उनसे हुआ है इस बात का एहसास भी उनको है। लेकिन बंदा या बंदी इंतजार कर रहा है कि आपकी तरफ से थोड़ी सी कोई उनको क्लूज मिल जाता, तो ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ जाता। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है, टॉरस वर्गो हो सकता है, एरीज हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है। इफ यू बिलीव, ये बहुत अच्छी बात होता है कि जब आप कुछ करना चाहते हो एरीज, अगर आप मानते हो कि आप ये कर सकते हो तो ये आप कर सकते हो। अगर आप पहले से ही हार मान जाते हो कि मुझसे ये नहीं होगा, ये सही नहीं है, ये गलत है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो तभी आपका जो सिचुएशन है वो स्टॉप हो जाता है। तो जो आप मानते हो कि ये आपसे होगा, तो आपको अपनी बिलीफ सिस्टम पर कायम रहना है। अगर आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, तो डेफिनेटली सही सोच रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपके साथ जो हो रहा है ये गलत हो रहा है और आप सही कर सकते हो इसे, तो ये आप कर सकते हो। तो आपको बिलीव रखना पड़ेगा यूनिवर्स पर और अपनी पावर को इनहेंस करनी पड़ेगी, सच्चाई के साथ चलना पड़ेगा, सही चीज को समझनी पड़ेगी और अपने भरोसे को कायम रखना पड़ेगा यूनिवर्स पर। तो जो आपको मिलना है वो मिलके रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।